अभी आप लोग भी गेस करिए कि क्या क्या हो सकता है और किस। गाइस हम लोग का यहाँ डेकोरेशन हो चुका है। यहाँ मम्मी बैलून बांध रही हैं। सोनी दीदी यहाँ पे बैलून को अंदर डाल। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज है दिन सोमवार और तारीख है 3 अप्रैल। तो 3 अप्रैल मेरी लाइफ में कुछ खास एक पल जो होता है ना, वो है ये 3 अप्रैल। तो आज के दिन मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे रहता है। तो आज उनके लिए मैं एक बना रही हूँ केक, स्पॉन्ज केक बनाऊंगी। तो उसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ भी आज शेयर करूंगी। और तो चलिए स्टार्ट करती हूँ डायरेक्ट केक की रेसिपी से। फिर आगे बर्थडे कैसा है वो जरूर दिखाऊंगी। ब्लॉग को एंड तक देखिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पॉन्ज केक का। तो इसके लिए मैंने लिया है ब्लूम का लिया है मैंने स्पॉन्ज केक के लिए प्रीमिक्स। तो ये 1 किलो का पैकेट है और ये 300 रुपये का मुझे पड़ा था। तो कई ब्रांड आते हैं, आपको जो भी मार्केट में अवेलेबल होंगे आप उसको ले लीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस कटोरी से लिया है। मैंने किसी भी कटोरी से आप मेजरमेंट कर लीजिएगा। मैं कप का मेजरमेंट आपको नहीं बताती हूँ क्योंकि सबके घर में कप नहीं होता है, इसलिए मैं कटोरी से ही बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम केक का जो टिन है उसको रेडी कर लेंगे। तो मैंने इस तरह की पट्टी काट ली है बटर पेपर से और ये एक हार्ट शेप में इसी के साइज़ का मैंने ऐसा टिन को रख के और कट कर लिया था। तो आपके पास अगर बटर पेपर ना हो तो आप इसमें डायरेक्ट ऑयल लगाइए और उसके ऊपर मैदा डस्ट कीजिए तो रेडी हो जाएगा आपका टिन बेक करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं ये बटर पेपर लूँगी और इसमें ऑयल लगा के और इसे ऐसा लगा दूँगी इस तरह से पूरा। तो दो तरह से ये इस तरह से तैयार हो गया मेरा टिन, मैंने लगा दिया इसमें। अब स्टार्ट करते हैं हम प्रीमिक्स को, जो केक का बैटर है इसको तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस कटोरी से ही मेज़रमेंट कर रही हूँ सारा। तो इस कटोरी से मैं 2.5 कटोरी मतलब 2.5 कटोरी मैंने प्रीमिक्स ले लिया है और इसमें ऑयल डाल देंगे 1/4 कप यानी 1/4 और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद तो जिस कटोरी से हमने सब कुछ मेज़र किया है उसी कटोरी से पानी भी डाल देंगे। 1 कटोरी पानी में आराम से ये बैटर बन जाएगा बिल्कुल जिस तरह का हमें चाहिए। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएंगे और ज़्यादा फेंटने का इशू नहीं रहता है, बस आप इसे अच्छी तरह से कि स्मूथ बैटर बना लीजिए। इतना फेंटना होता है ताकि उसमें कुछ भी लम्स या गांठें ना पड़े। अगर आपके पास विस्कर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे ये स्पून से भी हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह का बैटर बना लेंगे और अब इसके बाद हम तवे को हीट होने के लिए रख देंगे। आप चाहे तो कढ़ाई पे भी बना सकते हैं, ओवन में भी। मैं तवे पे बना रही हूँ। तो तवे को मैं हीट होने के लिए रख दी हूँ। 5 मिनट के लिए मैंने रखा था क्योंकि तवा जल्दी हीट हो जाता है। अगर कढ़ाई है तो उसे 10 मिनट के लिए हीट करिएगा। और यहाँ पे पूरे बैटर को मैं केक की टिन में डाल दूँगी और इसे टैप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टैप करना कंपलसरी है, नहीं तो फिर बीच में एयर रह जाता है ना, तो उस जगह पे अच्छी तरह से केक फूलता नहीं है। तो ये देखिए मैं अब यहाँ पे इसको रख दूँगी इस तरह से पूरा और वापस से ढक दूँगी। मुझे थोड़ी जल्दी थी इसलिए मैं तवे पे आज बना रही थी। तो आधे घंटे में मेरा केक रेडी हो गया था, मुझे बाहर भी जाना था मेन इसलिए। और इसे फिर मैं ढक के रख दूँगी और 15 मिनट के लिए मैंने रखा था। और हाँ, यहाँ पे गैस हमें 3 मिनट के लिए थोड़ा सा मतलब फास्ट से थोड़ा स्लो रखेंगे और मीडियम में रखेंगे सिर्फ 3 मिनट के लिए। फिर उसके बाद पूरा सिम पे कर देंगे गैस को। और ये देखिए 15 मिनट बाद मेरा इस तरह इतना फूला है। और इसे मैं बस एक बार एज अ चेक कर रही थी कि फूल रहे कि नहीं। पूरे आधे घंटे हो गए हैं, अब देख लेती हूँ मैं। बीच में मैंने एक बार चेक किया था, फूल रहा था 15 मिनट और अभी आधे घंटे में देख लेती हूँ। तो कुछ दिख का यूज़ कर लेते हैं। बिल्कुल क्लियर आ रहा है, मतलब ये रेडी हो गया है और हल्का ब्राउनिश भी आ गया है और मस्त फूला भी है। तो इसको उतार लेते हैं।
अब इसे ठंडा होने देते हैं और हम लोग तब तक चलते हैं मार्केट। बर्थडे है तो भाई गिफ्ट भी कुछ बनता है, और गिफ्ट लेकर के आते हैं मार्केट में। चलिए, और फटाफट से हम लोग फिर आ गए थे दुकान, और मार्केट में आके आई उस बड़े बेटे के साथ आई थी क्योंकि उसकी छुट्टियां चल रही थी अभी। तो दुकान वाले भैया हम लोग को ना सेविंग किट दिखाए, तो हमने भी सोचा ले लें, पर उसमें कुछ सामान ऐसे थे जो ये यूज़ ही नहीं करते हैं, सॉप वगैरह। तो फिर उसको हम लोग कैंसिल किए, फिर किसी और दुकान में आए। तो चौक पे जाते समय मुझे बहुत ही अच्छा ये डेकोरेशन दिखा रामनवमी का, पूरा ऑरेंज, तो इसे भी मैंने सूट कर लिया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में। और फिर हम दूसरी दुकान पे आ गए थे। ये दुकान भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और यहाँ पे काफ़ी यूनिक चीज़ें मिल रही थी। तो कभी घर को सजाना होगा, अगर ना मेकओवर करना होगा घर का, तो मैं यहीं से सामान सोची हूँ लेने के लिए। वैसे थोड़ी सी महंगी लगी मुझे ये दुकान, और देखती हूँ अब यहाँ रहते रहते समझ में आएगा कौन सी दुकान सस्ती होगी, कौन सी अच्छी होगी। क्या सिर्फ सस्ता सामान ही नहीं होता है ज़रूरी, क्योंकि कभी कभी क्वालिटी भी डिपेंड करता है। तो अभी तो फ़िलहाल बस इस दुकान से हम गिफ्ट लेने आए थे, और गिफ्ट फटाफट से लिए थे और पैक करा लिए थे। और गर्मी का दिन है ना, तो दुपट्टा गॉगल सब लेके चलना पड़ रहा था, और प्रूफ भी दिखा दी कि हाँ मैं भी आई थी शॉपिंग के लिए। तो चलिए फिर घर चलते हैं। फ्रेंड्स आ गए हैं मार्केट से, और टाइम हो गया है 2, और 10-15 मिनट में ये लोग भी आ जाएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या क्या सामान लेकर के आई हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हम लोग ने जब पूरा सामान लिए थे, ये बिलिंग में मतलब 50 रुपये बच रहे थे, तो हम लोग बोले चलो उसको चॉकलेट ही दे दो। तो ये चॉकलेट ले आए हैं, देखते हैं इसका क्या करेंगे। और ये है इस तरह का, और एक ये है किट है, ये सामान वगैरह रखने के लिए। ट्रांसपेरेंट इसलिए ली कि सामान इसमें रखो तो दिखता है फिर, है ना। और ये तो हैप्पी बर्थडे का बलून है, और ये है गिफ्ट, ये है वॉलेट, और ये है परफ्यूम, और ये है पेन, और एक बड़ा सा गिफ्ट है, और एक उसको भी दिखाती हूँ आप लोग को, और ये है। तो अब इसमें से अभी आप लोग भी गेस करिए कि क्या क्या हो सकता है और किसके लिए है। तो मैं आपको कुछ देर में बताऊंगी क्या क्या है इसके अंदर और किसके लिए है। फिलहाल आप लोग ये शॉपिंग ही देख लीजिए। तो चलिए ब्लॉग में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। अभी मैं चलती हूँ, केक को थोड़ा सा डेकोरेट करती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। तो अभी मैं केक को देख रही थी कि ठंडा हो गया है कि नहीं। हल्का ठंडा हो गया है, और हम लोग घर पे आए तो लाइट कटा हुआ था, तो बस लाइट आने का वेट कर रहे थे ताकि जल्दी से केक भी बना ले। और देखिए कितना ईजिली निकल आया था। और मैं थोड़ा सा ज़्यादा बेक की हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये लोग को डार्क पसंद आता है, मतलब हल्का सा ब्राउनिश रहता है केक ना, तब। नहीं तो आप इसे कम भी बेक कर सकते हैं, तो अच्छा बन के निकलता है। खैर ये भी बहुत टेस्टी था, घर में सभी को पसंद आया, मुझे भी अच्छा लगा खाने में। और चलिए फिर इसको डेकोरेट करते हैं। अब यहाँ पे मैं चॉकलेट मेल्ट करूँगी। तो डार्क चॉकलेट ली हूँ मैं, और इसको पानी उबल रहा है उसके ऊपर ही रख दूँगी, और बीच बीच में चलाते रहूँगी तो ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। और ये रहा मेरा केक, ये ठंडा हो गया है, और जब मेल्ट होगा चॉकलेट तो फिर इसके ऊपर मैं पोर कर दूँगी पूरी तरह से। अब इस स्टेज पे मैं बटर डाल दूँगी। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है बना, इससे ना चमक आ जाता है। जो चॉकलेट मेरा इस पर जब लेयर डालूंगी ना, तो इसमें ये बटर की वजह से मस्त चमक आ जाता है। अब ये रेडी हो गया है बढ़िया, ये देखिए। तो अब मैं इसे उतार लूँगी और थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रख दूँगी, उसके बाद इसको पोर करेंगे हम। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम लोग केक को देख लेते हैं। कितना सॉफ्ट है ये, देखिए ये दब रहा है बिल्कुल। तो इसको मैं यहाँ पे अब रख दूँगी। और इसके ऊपर मैं डालूंगी चॉकलेट का लेयर।
ऊपर जाके। तो अभी थोड़ा ये ठंडा हो गया है मेरा, तो अब इसको हम डालते हैं। और मैं स्टैंड के नीचे रख दी हूँ ना, ताकि जितना एक्स्ट्रा चॉकलेट रहेगा वो प्लेट में गिरेगा। तो यहाँ पे मैं पूरा चॉकलेट फैला ली थी। और मैं एक आपको टेक्निक बता रही हूँ, जैसे चॉकलेट जो होता है ना उसमें शाइनिंग कैसे आएगा। तो चॉकलेट फैलाने के बाद ना हमें गर्म पानी का एक बर्तन रखना है, उसमें बार बार अपने जो ये जिससे हम केक के ऊपर चॉकलेट को फैला रहे हैं, उसे स्प्रेड जिससे कर रहे हैं, उसको बार बार आपको उसमें धोना है। और जहाँ जहाँ चिकना और चमक नहीं लग रहा है वहाँ पे करना है, तो मस्त शाइनिंग आ जाती है। और यहाँ पे मैं जो रेडीमेड स्प्रिंकल्स आते हैं ना केक पे डालने वाले, मीठे लगते हैं जो दाने, उन्हीं को हाफ केक पे पूरा फैला के डेकोरेट कर रही हूँ। और इसको थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे तो चिपक जाएगा। और यहाँ पे मैं कुछ आर्टिफिशियल सामान लेके आई थी, जैसे गोल्डन कलर का रोज़ लेके आई थी, तो उसके साथ ये रिबन को इस तरह से बना करके बो स्टाइल में और चिपका दी थी। और इसकी वजह से बिल्कुल मेरे केक में जान आ गया था। तो घर पे आप भी ज़रूर ऐसा आइडिया मतलब अपनाइएगा अपने केक को, अगर घर पे बना रहे हैं, सजा रहे हैं तो। क्योंकि मैं बेकर्स तो हूँ नहीं, लेकिन कुछ घर में सजा लेना, मतलब चॉकलेट के साथ। और इस तरह से मैं सेलो टेप लगा करके बैक में और इस पर चिपका रही थी चॉकलेट को, ताकि ये फिसले ना। जो केक नीचे ना केक का एक मेरे पास था पुराना, जो बर्थडे केक का आया था, तो वो मैं कार्टून रख ली थी, तो उसी पे मैंने केक को सजाया था। और यहाँ पे केक रेडी हो गया था। और यहाँ पे आयुष, क्या हनुमान जयंती भी आ रही है, तो मंदिर की सफाई कर रहा था, तो मम्मी उसको इंस्ट्रक्शन देते जा रही थी और वो साफ़ करते जा रहा था। तो सब काम साथ में चल रहे थे। और पहले का ये क्लिप डाल रही हूँ। हम लोग साउंड सिस्टम मंगवाए थे, तो उसी को हम लोग अनबॉक्स कर रहे थे। और हनुमान जयंती के लिए एक्चुअली मंगवाया है हमने। हटना सामने से, गाना नहीं बज रहा है। और यहाँ पे अब हम लोग शुरू कर दिए थे। केक डेकोरेट हो गया था, गिफ्ट भी आ गया था। अब फाइनल टच कहना चाहिए कि पार्टी का दिया जा रहा था। तो यहाँ पे हम लोग पूरा डेकोरेट कर रहे थे, इसी रूम में डेकोरेट कर रहे थे, क्योंकि बेडरूम में हस्बैंड जी सो रहे थे। और फर्स्ट रूम में कई बार हो गया था सेलिब्रेशन। गाइस, हम लोग का यहाँ डेकोरेशन हो चुका है। यहाँ मम्मी बैलून बांध रही हैं, सोनी दीदी यहाँ पे बैलून को अंदर डाल रही है, माँ टाइम पास कर रही हैं। एकदम यहाँ पे हमारा स्पीकर आ चुका है। विंग 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 विंग। इसका रेट हम लोग आपको बता नहीं सकते। यहाँ पे केक भी आ चुका है। इनकी पागलपंती केक पे टॉर्च मार के दिखा रहे हैं। तो फाइनली जो लुक निकल के आया था वो कुछ इस तरह का था। और रूम की शॉर्टेज रहती है, पर फिर भी थोड़ा सा सेलिब्रेशन करना है तो थोड़ा सा उस जगह को सजा लो तो अच्छा लगता है। बस यही रीज़न था सजाने का, वरना हम तो बड़े हो चुके हैं, हस्बैंड वाइफ को इतनी ज़रूरत नहीं है डेकोरेशन की। बस हार्ट से विश कर दो, यही काफ़ी होता है। ये देखिए केक का लुक बहुत ही अच्छा आया था, मुझे बहुत पसंद आया था। मेरी मेहनत मुझे अच्छी लग रही थी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लग रहा है आप लोग को केक।
दोस्तों यहाँ पे हम लोग सब कोई फ़ोटो शूट भी करा रहे थे, तो ये पिक्चर्स मैं इंस्टाग्राम पे अपने डालूँगी। तो मेरा जो आईडी है अनीता 18 सिंह करके है, तो आप लोग ज़रूर उसको वॉच आउट करिएगा और लाइक भी करिएगा। तो चलिए अब केक कटिंग कर लेते हैं। तो सब कोई केक खा लिए थे और ये लीजिए आप लोगों के लिए भी ये केक। और यूट्यूब फैमिली को मैं कैसे भूल सकती हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को भी दिखा दिया, बस खिला तो सकती नहीं। और यहाँ पे अब शुरू हुआ कार्यक्रम गिफ्ट देने का। तो गिफ्ट में जो ये बड़ा वाला गिफ्ट है, ये सबसे बड़ा पोपट का काम करने वाला है। मेरे हस्बैंड को लगा इसमें मेरे लिए कपड़े हैं, पर आगे बताती हूँ आप लोग को क्या है। और यहाँ पे सब एक एक करके गिफ्ट दे रहे थे हम लोग, और उसके बाद फिर गिफ्ट ओपन करने की फिर बारी आई, तो स्टार्ट किया हम लोग। और हस्बैंड जी का तो पता नहीं, पर मैं बहुत खुश थी उनका बर्थडे इस तरह से मना के। और पहले मनाती थी बहुत ही छोटे तौर पे, मतलब बस सिंगल ही ले आते थे और मना लेते थे, क्योंकि बाहर रहा करते थे हम लोग। और अभी हम लोग पिछले 1 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो इसलिए सारी खुशियाँ पूरी फैमिली के साथ इंजॉय कर पाते हैं। और अच्छा लगता है पूरी फैमिली जब आपकी खुशी में शामिल होती है। तो वैसे भी आजकल लोग इतने जलनखोर हो गए हैं, कहना चाहिए कि कोई भी आपकी खुशी में खुश नहीं होना चाहती। एक फैमिली होती है जो आपके साथ खुश होती है। तो नहीं, मैं हम लोग के साथ वैसे ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं ऐसे जो बाहरी भी हैं, जो बहुत खुश होते हैं हम लोग के इस तरह की चीज़ों में। तो खैर हम लोग इतना ज़्यादा वो नहीं करते हैं कि शो ऑफ करना है तो चलो पूरा सबको बुलाओ हर बार पार्टी पे, तो घर ही पे कर लेते हैं। कभी कभार सोचेंगे कभी सबके साथ सेलिब्रेट करें ये मौके। अभी वैसे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए लिमिट में बर्थडे भी मनता है। और यहाँ पे जब ये गिफ्ट खुला, तो इस गिफ्ट की सच्चाई अब बताती हूँ आपको। मैं गई थी हस्बैंड के लिए सिर्फ बर्थडे गिफ्ट लेने, और कुछ भी प्री प्लान नहीं था, गिफ्ट लेना था, बस ये सोच के चले गए थे। तो जब वहाँ पे गई तो मुझे एक मल्टीपर्पज़ टेबल दिख गया, जो स्टडी भी बच्चा कर सकता है, बेड पे भी रख के खेल सकता है। और छोटे वाले के बर्थडे पे कुछ ऐसा हुआ था, इतना बिजी थे कि हम लोग ना तो गिफ्ट ला पाए थे उसके लिए, ना केक ला पाए थे, क्योंकि मंदिर गए थे और पूरा टाइम मंदिर में बीता था। काफ़ी अच्छा बर्थडे बना था, पर घर पे आने के बाद इतना थक गए थे कि केक कटिंग नहीं हो पाया था। तो वो सबके बर्थडे पे, पहले मेरे बर्थडे पे रोया कि मम्मी मेरे लिए केक नहीं आया, फिर बड़े वाले बेटे के बर्थडे पे भी रोया कि मुझे ना गिफ्ट देते हो ना केक। तो हमने सोचा कहीं फिर से
अपने पापा के भी बर्थडे पे वो ऐसा ही ना कर ले। खैर उसने कर लिया था, वो जैसे गिफ्ट देखा उसे लगा पापा के लिए, तो वो थोड़ा सा रो लिया था। फिर जब फाइनली हम लोग उसको बताए कि ये गिफ्ट छोटू के लिए है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखिए कितना वो खुश हुआ, और पता चलते ही कि उसका गिफ्ट है वो ऐसा छीना और झपटा उसके ऊपर, जैसे कोई और पकड़े रहेगा तो उसका हो जाएगा वो गिफ्ट। तो वो भी खुश था। वैसे उसका डिमांड था ये, एक बार मैंने उससे पूछा था तुमको क्या चाहिए, तो पहले तो ढेर सारे खिलौनों की लिस्ट बता रहा था, लेकिन मैंने कहा कुछ पढ़ाई से जुड़ा हुआ बताओ, तब उसने ये स्टेबल की डिमांड की थी। तो मुझे दिख भी गया तो मैंने ले लिया था। बाकी और सारे गिफ्ट तो हस्बैंड जी के थे, पर ये गिफ्ट आनव के लिए था, तो खुश था वो। बस सभी के बर्थडे पे गिफ्ट मिल चुका था। मुझे भी इस बार ढेर सारे गिफ्ट बच्चों ने दिया था। तो यही चल रहा था सारा कार्यक्रम और एंजॉय कर रहे थे सब कोई। अब नहीं बाबू, ये तो स्टडी टेबल निकला। देखो छोटू को ही चारों को बोलना, चारों को मैं पकड़ के लाया। थैंक यू। लेकिन मेरे से गिफ्ट क्यों दिलवाए थे फिर पापा? यही तो तेरे काम आएगा भाई। नहीं आप खोल के तो देखिए। और इतना हेवी पेन ले लिया है यार। दिखाई खोल। तो गिफ्ट पैकेट में ऑफिस में लेके जाना। वही तो कर रही हूँ बेटा। मॉन्टेक्स के बदले आज क्या कौन सा? पर ये पसंद मेरी है ना पेन। बताओ ये सबको ना बैंक में वो करते हैं छोटी माँ, बैंक का सिग्नेचर अगर करने को सही है। ये तो डियो है ठीक है पर्स ले लियो। देखिए पायल ही सब देखे हैं वो। मैं काफी मम्मी, लेकिन आप एक गलत दी। ये पहली बार सही स्टैंड हो गया। क्या चीज? हाँ इसका ना ये भी तो दिया है। तो कुछ डालना भी था वो का। माँ डालेंगे ना, माँ 5 रुपए। हम लोग थोड़ी ना देते हैं। 50,000 डाल के लियो। ये तो डियो है। कौन सा डील है बता दो। तुम अपने लिए ले आयोगे तो ठीक नहीं, है। डील तो लगाती नहीं हूँ। यहीं से ले जाना था, रखा था। अरे वो वाला नहीं देख लगा। लगाना तो पैक करा ले आते। इंडिया का ये कौन दिया है? ये मेरी तरफ नहीं, छोटू की तरफ से। कायदे से मम्मी की तरफ से। नहीं छोटू की पूरा तरफ अगर इकोनॉमिकल। से। नहीं तो बड़ा गिफ्ट है। ये तो पापा लगाए हैं। हाँ, लगा के देखो। लगाया है ना मेरे पास था तो ये। मैं हाँ, लगा पॉकेट के पर नया है। सोच रहा था। ये भी तो मैं न्यू ले आई हूँ तुम्हारे लिए। तो पापा कितनी बार लगाया? पार के मेन्यू अच्छा लगा के जाइए। लगाया हूँ हाँ ना पापा के पास लगा के भेजो ना। तो फाइनली पार्टी इंड की तरफ थी और थोड़ा डांस वांस होना था, उसी की तैयारी शुरू हो गई थी। तो सबसे पहले केक कट हो गया, उसके बाद गिफ्ट सारे अनबॉक्स हुए। तो गिफ्ट में जो बड़ा वाला गिफ्ट था वो आनव का था, जो स्टडी टेबल मतलब मल्टीपर्पज़ टेबल कह सकती हूँ मैं उसको, तो वो उसके लिए था। और एक प्यारा सा पेन हस्बैंड जी के लिए था, और एक पर्स भी हमने लिया इनके लिए। और क्या था, हाँ डियो था, तो डियो भी हमने दिया। तो उसके बाद फिर सब कोई को मैंने केक कट करके दे दिया, सब केक खा लिए। और हस्बैंड जी को ऑफिस भी निकलना था, इसलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी ही केक कटिंग कर लिए थे। 5:30 बजे केक कटिंग कर लिए थे हम लोग। और जब वो चले गए तो बच्चे फुल एंजॉय किए और अपना डांस किए। और यहाँ पे मैंने गाने को म्यूट कर दिया था, क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है ना, तो थोड़ा बहुत डांस किए थे बच्चे। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। एंजॉय करिए आप लोग भी अपनी लाइफ में। और हाँ, ख़ास बात है जो मैं भूल गई आप लोग से बोलना, कभी भी लाइफ में अगर खुशियों का मौका मिलता है तो उसे पूरी तरह से फुल इंजॉयमेंट के साथ इंजॉय किया करिए आप लोग भी। और किसी भी मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर छोटी सी भी खुशी है तो उसे मनाइए, और क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं रहे, तो इसलिए एंजॉय करिए।